हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइज जैसे कि देखिए, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत हो जाती है कि वो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि उन्होंने जिस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या उनका पैसा किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, इस चीज़ को उनको पता नहीं होता है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनके साथ फ्रॉड होता है। ये बहुत बार मतलब ये सुना होगा कि वाले कि उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनके पैसे को डुबा रहे हैं। तो देखिए, अब आपको पता चलेगा कि आप अगर किस म्यूचुअल फंड को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है नहीं। क्योंकि देखिए, अब देखिए, ये म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रॉड होना यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो सकता है या हो रहा है। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे लगाते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा मार्केट में लग रहा है। तो मार्केट में किन स्टॉक के अंदर, किन इंस्ट्रूमेंट के अंदर लग रहा है, आप खुद भी पता कर सकते हैं। बहुत इजीली आपको इस चीज़ का पता चल सकता है। इसके साथ आपको हम किस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, इन सारे म्यूचुअल फंड को आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं कह सकती हूँ कि ग्रो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड के लिए, एनालिसिस के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड का वहाँ पे बहुत इजीली आपको सारी म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे आप, आपको हाई रिटर्न्स यहाँ पे यहाँ पे हाई रिटर्न्स के म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप 500 से भी अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, आपको किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मानो हमने यहाँ पे स्मॉल कैप का अगर मानो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे रिटर्न्स देखिए आपको, यहाँ पे आप इजीली रिटर्न्स और यहाँ पे शो हो रहे हैं कि देखिए 1 ईयर के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए, 3 इयर्स में कितने दिए, 5 इयर्स के अंदर कितने दिए। मतलब आपको यहाँ पे रिटर्न शो हो रहे हैं, मतलब इन म्यूचुअल फंड के। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर जाएंगे तो आपको पता लगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। मानो आपने इस म्यूचुअल फंड को अगर आपने सिलेक्ट किया, मैंने आपने यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको आपने सिलेक्ट किया कि आप चाहते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 74 इंस्ट्रूमेंट इस म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। अगर इसकी बात करें तो कौन कौन से है, यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हो, कितना उसका वेटेज यहाँ पे इन स्टॉक के अंदर, इन म्यूचुअल फंड के अंदर है। यहाँ पे उनका वेटेज यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको शो होते हुए नजर आएंगे। अगर आप यहाँ पे आपका पैसा किन स्टॉक में लग रहा है, आपको यहाँ पे डिटेल में आप इन चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे स्मॉल कैप का सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए बैंकिंग है, सोनाटा सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यहाँ पे सर्विस का है। मतलब हर एक सेक्टर के इस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के अंदर स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक है, इन स्टॉक को आप खुद भी स्टडी कर सकते हो कि क्या यहाँ पे जो स्टॉक इसमें है उनके अंदर किस तरह से मोमेंटम है आपको यहाँ पे देखने को मिले। ये चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो। मतलब देखिए, अभी इतनी ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड के अंदर हो चुकी है कि आपको यहाँ पे कोई भी नहीं यहाँ पे आपको बुद्धू बना सकता है। बस यहाँ पे रिस्क रहती है, क्योंकि ये पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बस यही एक रिस्क है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे खासे है। देखिए, म्यूचुअल फंड भी अगर इन्वेस्ट करना है तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखेगा या आपको कभी कभी रिटर्न्स नहीं देखने को मिले, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के व्यू से देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। और देखिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना अभी से शुरू कीजिए। अगर आपके बच्चों का फ्यूचर या एजुकेशन के लिए, अगर आपको या के ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप चाहे 1000 रुपये हो या 500 रुपये हो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर कीजिए। आप एक अच्छे खासे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कीजिए। देखिए, आपने अभी तक ग्रो में अकाउंट नहीं खोला है तो आप ग्रो में अकाउंट खोल सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगी। या आप कहीं और से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ग्रो से ही स्टार्ट करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें देखना आसान होती है, इसीलिए मैंने आपको ये ऐप सजेस्ट किया है कि यहाँ पे आप इजीली
चीज़ों को देख सकते हैं कि आपके पैसों को किन इंस्ट्रूमेंट्स में या किन स्टॉक में लगाया जा रहा है। आप कहीं से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, बस ज़रूरी क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो इसको अगर हमें बीट करना है तो डेफिनेटली हमें हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए हमारे बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो ये मुझे एक बेहतरीन ऐप लगा, क्योंकि मैंने खुद में भी ये इस ऐप के अंदर ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने खुद भी यहाँ पे स्टार्ट की है। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट में की है, तो ये कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे जो निफ्टी फिफ्टी का जो इंडेक्स है, मैंने इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। और मुझे ऐप बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी इन चीज़ों को समझ यहाँ पे आ रही है। मैंने अभी यहाँ पे शुरू किया है। इससे पहले मैं बैंक के वहाँ पे करती थी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे किया है, ज़ेरोधा में मैंने भी किया है। लेकिन मुझे ग्रो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आपको चीज़ें आसानी से यहाँ पे दिख सकती है, आपके पैसे किस जगह पे लग रहे हैं या किस स्टॉक के अंदर लग रहे हैं, ये आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स फंड के अंदर मैंने 5,000 की यहाँ पे शुरू की है। मंथली मैंने 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ इस म्यूचुअल फंड के अंदर इंडेक्स के। ये मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मतलब मैंने अपने बेटी के लिए इसे स्टार्ट किया है, उसके फ्यूचर के, इसके एजुकेशन के लिए आप कह सकते हैं कि मैं इसे एटलीस्ट 10 साल तक बिल्कुल भी नहीं देखने वाली हूँ, बस इन्वेस्ट करते जाने वाली हूँ। बिल्कुल भी इसके रिटर्न्स की और मैं यहाँ पे नहीं देखने वाली हूँ। 10 साल के बाद या मैं उससे आगे भी इसे होल्ड कर सकती हूँ, मतलब मेरा व्यू इसका 10 साल के आगे का भी रह सकता है। लेकिन फिलहाल 10 साल तक मैं बिल्कुल भी इस म्यूचुअल फंड को नहीं निकालने वाली हूँ, बस इन्वेस्ट करते जाने वाली हूँ इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जो मैंने इंडेक्स का किया है। तो इंडेक्स के रिटर्न एवरेज रिटर्न 12% डेफिनेटली यहाँ पे ईयरली मिलते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इस इंडेक्स फंड को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा मैंने टेक के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा स्मॉल कैप, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन ग्रो में मैंने फिलहाल एक ही स्टार्ट किया है अभी। तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि मैं किन स्टॉक में, हाँ एक देखिए निफ्टी फिफ्टी का, तो डेफिनेटली निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक है, ये तो चीज़ हमें आसानी से यहाँ पे समझ आती है। लेकिन जो बाकी के जो यहाँ पे जो फंड है, इनके अंदर कौन से स्टॉक है, यहाँ पे बहुत इजीली आपको यहाँ पे देख सकते हैं और आपको समझ सकते हैं कि आपके पैसों को किन स्टॉक में लगाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा ऐप है ये। तो अगर म्यूचुअल फंड के लिए मुझे लगता है ग्रो बेहतरीन रह सकता है। ट्रांसपेरेंसी, आपको चीज़ें आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, एसआईपी नहीं शुरू की है, तो आज से आप एसआईपी शुरू कीजिए अपने बच्चों के नाम से, या उनके एजुकेशन के लिए आप डेफिनेटली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। चाहे तो ग्रो में शुरू कर सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चाहे तो आप बैंक से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर कीजिए। तो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।